एमपी बोर्ड क्लास 8th वाले सभी बच्चे ध्यान दें प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो अब अंग्रेजी विषय का पेपर होने जा रहा है वो पूरा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है। जितने भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं तो प्यारे विद्यार्थियों मैं उनको समझा देता हूं कि मैंने आपको गणित विषय का पेपर बताया था बच्चों को, हिंदी विषय का पेपर मैंने बताया, अब जो गणित विषय का पेपर बता रहा हूं तो प्यारे विद्यार्थियों छाप लीजिए, क्योंकि जिन बच्चों ने हमारी क्लासें देखी है उन बच्चों के परीक्षा में 60 में से 60 नंबर आए हैं और 100% प्यारे विद्यार्थियों हमारे द्वारा जो वीडियो आ रहे हैं उन्हीं में से क्वेश्चन बन रहे हैं और छप रहे हैं। और एक और बात बता देता हूं आपको, 100% प्यारे विद्यार्थियों वही क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे जो मैं आपको बताऊंगा, तो इसलिए आपको पेपर को बिल्कुल मिस नहीं करना है और सभी विद्यार्थियों को क्या करना है, छाप लेना है पूरा का पूरा पेपर। 100% वादा मेरा है कि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। तो आप सभी बच्चों को क्या करना है, याद इन्हें करके ही जाना है। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने पहला ही क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, देखिएगा क्या पूछा जाएगा। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बाय बिलो इट। प्यारे विद्यार्थियों एक पैसेज आपको दी गई है, इस पैसेज को क्या करना है, आप सभी बच्चों को रीड कर लेना है। क्या कर लेना है, रीड, यानी कि इसे पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद में प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन बनेंगे आपकी परीक्षा में, तो उस पैसेज से क्या बनेंगे, ये पैसेज परीक्षा में आएगी तो याद कर लो आप। देखिएगा, द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया आर, यानी कि जो मेन प्रॉब्लम पूछा है तो देखिएगा अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन और फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर आपका ऑल ऑफ दिस जो आंसर दिया गया है वो करेक्ट होगा, तो इसमें आप ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करेंगे जो कि आपको पैसेज में से मिल जाएगा। और पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थी मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि 26 के 26 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से और 100% आपकी परीक्षा में ये प्रश्न छपवा दूंगा, इतना वादा आपसे किया है। तो सभी बच्चों को चैनल को आज सब्सक्राइब करके रखना है और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लेना है, क्योंकि यही प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं। हु कैन प्ले द मेन रोल इन द फाइल्ड, तो इसमें आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें भी आपको ऑल ऑफ दिस करना है, सोसाइटी, टीचर्स और स्टूडेंट, यानी कि आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। टेंडेंसी मीन्स, तो टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, बिहेवियर, हैबिट या फिर हेटर्ड या फिर डिसलाइक। तो इसमें आपको हैबिट करेक्ट आंसर के रूप में लिखना है, हैबिट हमारा सही होगा और आप सभी बच्चे हैबिट ध्यान रखेंगे और अच्छे से याद करेंगे। गवर्नमेंट्स आर ट्राइंग टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स, तो इसमें आपका सही आंसर क्या है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों स्टेट, सेंट्रल, लोकल या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसमें आपको स्टेट याद करके जाना है, ये परीक्षा में प्रश्न आएगा। व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ ए सीरियस, तो सीरियस का अपोजिट वर्ड क्या होता है, वो होता है फनी। ठीक है, तो इसमें आप फनी करेक्ट लिखेंगे और याद करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन परीक्षा में छप चुके हैं और पेपर में यही पेपर में आ जाएंगे, इतना वादा मैंने आपसे किया था। इट टेक्स ए डीप टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट, इसमें आपका सही आंसर क्या होगा, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा डिज़ायर। क्या हो जाएगा, तो इसमें आपको डिज़ायर करेक्ट लिखना है जो कि सही होगा। द ज्वेलर वाज, तो द ज्वेलर वाज क्या हो जाएगा अनग्रेटफुल, तो यहाँ पर आंसर लिख कर आना है, ये पेपर में आ गया क्वेश्चन है ना, अनग्रेटफुल। ए बलून मैन नेवर थिंक्स ऑफ हिज, तो इसमें आपको लिख कर आना है लंच। क्या लिखना है, लंच। इज ए फेमस ट्रिबल सिंगर ऑफ ए पांडवनी म्यूजिक, तो यहाँ पर आपको लिखना है तीजन बाई। क्या लिखना है, तो यहाँ पर लिखना है आपको तीजन बाई। ठीक है, अगला है चंद्रशेखर शॉट हिमसेल्फ इन पार्क, तो अल्फ्रेड पार्क, कौन से पार्क, उस पार्क का नाम क्या है, अल्फ्रेड पार्क नाम है, तो अल्फ्रेड पार्क आप लिखेंगे। अब आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें सभी बच्चे। कई सारे बच्चे कह रहे थे कि सर आप हमें 2-2 नंबर वाले और लॉन्ग वाले क्वेश्चन नहीं बताते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों आपने कभी क्लासें देखी ही नहीं, मैंने 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन भी बताए हैं और ये देख लो, ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे। वाई डू वी विश फॉर अनदर चांस, ये क्वेश्चन याद कर लेना है। वाट डज द बलून मैन होल्ड, इसके बाद में है रुथेल्स कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ए फेवरेट हैव ए रिल्यूज्ड इन, हु वांटेड तेनाली रमन्स हेल्प, राइड द साउंड ऑफ ए एज बी, तो यहाँ पर आपको इनके साउंड बताने रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर साउंड में क्या आ जाएगा, तो देखिएगा
फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, ब्रेइंग हो जाएगा। देखो मैं बता देता हूँ, फर्स्ट में आपको लिख देना है ब्रेइंग, क्या लिखना है, ब्रेइंग लिख देना है। और सेकंड में क्या हो जाएगा, ब्यूजिंग, ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है ब्यूजिंग। राइट द एंटोनेम ऑफ स्टेल और इमेजिनरी। तो एंटोनेम में पूछा है आपसे, तो देखिएगा इसका तो क्या हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा, एंटोनेम में फ्रेश हो जाएगा, और इसका हो जाएगा रियल, क्या हो जाएगा, रियल। और पेपर भी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, रियल ही पेपर बता रहा हूँ। अब देख लो, ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन परीक्षा में आएगा, व्हाट डज द पोइट मीन एडिंग ए लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड, ये क्वेश्चन याद करना है। राइट टू सेंटेंस अबाउट नासा, जो बच्चे नए जुड़े हैं ना उनको कह रहा हूँ कि 100% परीक्षा में प्रश्न आएंगे जो बता रहा हूँ। राइट देयर वाज ए ब्रो विच वी कैन सेव वाटर, ये 3 में आएगा। अब देख लीजिए, ये आपका अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी आप क्या करें, इन्हें आप याद करें और अच्छे से पूरा पेपर ध्यान से देना है और याद आपको करना है। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा आपको सिर्फ और सिर्फ मोस्ट जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उन्हें ही आपको पढ़ना है। किसी प्रकार से रियल या वायरल पेपर के चक्कर में आपको नहीं रहना है। अगला जो सेट पेपर होगा वो भी बहुत जल्द आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।